आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। सोचिए अगर इंसान अपनी ही धरती तबाह कर दे और फिर कहीं और बस जाए। हाँ, और फिर सालों बाद लौटे ये देखने के क्या यहाँ वापस रहा जा सकता है। बिल्कुल, यही कहानी है फिल्म टाइड्स की। आज हम इसी की कहानी को समझेंगे, है ना? हाँ, तो कहानी का सेटअप भविष्य में है। धरती मतलब रहने लायक बची नहीं है। क्यों, क्या हुआ था? वही सब, क्लाइमेट चेंज, बीमारियां, लड़ाइयां, इंसानों ने ही उजाड़ दिया इसे। तो जो अमीर थे या कह लें सक्षम थे, वो निकल गए। हाँ, वो चले गए केपलर नाम के एक ग्रह पर। लेकिन जाहिर है सब नहीं जा पाए, बहुत लोग यहीं छूट गए। और फिर कई सालों बाद केपलर से एक मिशन वापस आता है धरती पर। सही। यूलिसीज 2 नाम का यान कमांडर ब्लेक के नेतृत्व में। उनका काम था पता लगाना कि क्या अब यहाँ वापस बसा जा सकता है। लेकिन आती गड़बड़ हो जाती है, उनका यान क्रैश हो जाता है। हाँ, क्रैश लैंडिंग होती है और ब्लेक जब होश में आती है तो देखती है कि सब कुछ डूबा हुआ है। हर तरफ पानी, शहर डूबे हुए, बिल्कुल वीरान। ऐसा लगता है जैसे कोई बचा ही नहीं है। शुरू में तो यही लगता है, बिल्कुल उजाड़। लेकिन फिर उससे पता चलता है कि वो अकेली नहीं है। अच्छा, कौन मिलता है उसे? उसे पता चलता है कि यहाँ अब भी कुछ लोग हैं, सर्वाइवर्स, जिन्हें मर्ड्स कहा जाता है। ये वही लोग हैं जो पीछे छूट गए थे। और ये लोग बहुत मुश्किल हालातों में जी रहे होंगे, जाहिर है। हाँ बिल्कुल, कीचड़ में, पानी में, जैसे तैसे। और वो ब्लेक को पकड़ लेते हैं, उन पर शक करते हैं। समझ आता है, बाहर से कोई आया है। लेकिन यहीं पर ब्लेक को कुछ चौंकाने वाला पता चलता है ना। हाँ, यही कहानी का बड़ा मोड़ है। ब्लेक देखती है कि ये जो मर्ड्स हैं, ये बच्चे पैदा कर पा रहे हैं। और सिर्फ पैदा ही नहीं कर पा रहे। हाँ, उनके बच्चे स्वस्थ हैं, बिल्कुल हेल्दी। ये बहुत बड़ी बात थी। बड़ी बात क्यों? मतलब ठीक है, बच्चे हो रहे हैं। क्योंकि केपलर ग्रह पर जो इंसान थे, जो इतनी तरक्की करके दूसरे ग्रह पहुंच गए थे, वो अपनी प्रजनन क्षमता खो चुके थे। अरे हाँ, ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। मतलब केपलर पर इंसान खत्म हो रहे थे धीरे धीरे। बिल्कुल, उनकी आबादी कम हो रही थी, उनका भविष्य खतरे में था। सारी टेक्नोलॉजी के बाद भी वो जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। और यहाँ धरती पर इन मुश्किल हालातों में भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, स्वस्थ बच्चे। हाँ, तो ब्लेक के लिए ये एक बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन था। ये जानकारी सब कुछ बदल सकती थी। अब उसके सामने एक मुश्किल सवाल आ गया होगा। क्या करे वो? क्या केपलर को ये बताए? सही। अगर वो बताती है तो क्या होगा? केपलर वाले शायद वापस आकर धरती पर कब्जा कर ले। इन मर्ड्स का क्या होगा फिर? या फिर वो इन बचे हुए लोगों को और धरती को एक दूसरा मौका दे, जिसने उन्हें लगभग खत्म कर दिया था। हाँ, ये फैसला सिर्फ मिशन का नहीं रहा, ये इंसानियत के भविष्य का सवाल बन गया। और मामला और उलझ जाता है जब उसके अपने ही साथी, हाँ, मिशन के कुछ और लोग, उन्हें लगता है कि धरती पर वापस कब्जा करना ही ठीक है, शायद लालच में। तो अब अंदरूनी लड़ाई भी शुरू हो जाती है। अरे रुक जाती है, केपलर वापस नहीं जाती। हाँ, वो वहीं रुकने का फैसला करती है, इन बचे हुए लोगों के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए, उसी धरती पर। वाह, तो ये थी टाइड्स की कहानी, मतलब उसका सार। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने ग्रह का क्या हाल कर रहे हैं। हाँ, और ये भी कि अगर हमें, मतलब मानवता को, अपनी गलतियों के बाद दूसरा मौका मिले तो क्या हम कुछ सीखेंगे? क्या हम चीजें अलग तरह से करेंगे? सही। और जब जान बचाने की बात हो तो असली घर क्या है? वो जगह जहाँ से आए थे या वो जगह जहाँ जिंदगी मुमकिन है? ये सवाल वाकई सोचने लायक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।